नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, आप सब लोगों ने वो कहावत जरूर सुनी होगी कि एक निकम्मा आदमी जब कमाने में नाकामयाब रहता है तो वो हमेशा इस चीज की कोशिश करता रहता है कि किस प्रकार से दूसरे की जेब काट करके दूसरे का पैसा अपनी जेब में डाला जाए। और इस दुनिया के अंदर अगर कोई सबसे निकम्मा मुल्क है तो उसका नाम पाकिस्तान है, जो कि हमारा पड़ोसी है। दोस्तों, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसके पास जलाने को लकड़ी नहीं है, लेकिन वो हमें कोयला सप्लाई करने की बात करता है। दोस्तों, पाकिस्तान हमेशा इस चीज की कोशिश करता रहता है कि किस प्रकार से भारत के अंदर अस्थिरता पैदा की जाए, किस प्रकार से भारत को कष्ट दिया जाए और किस प्रकार से भारत के अंदर शांति व्यवस्था को छिन्न भिन्न किया जाए। दोस्तों, आप सब लोगों ने इस चीज को सुना होगा कि पाकिस्तान ने अभी हाल ही के अंदर जूनागढ़ पर अपना दावा किया है। दोस्तों, उसके पास चूना नहीं है कि वो तंबाकू खा सके और उसे हमारा जूनागढ़ चाहिए। उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो भारत से सीधे युद्ध करके लड़ सके और वो भारत को आंखें दिखा रहा है। दोस्तों, आप सब लोगों ने इस चीज को बहुत अच्छे से देखा होगा कि पाकिस्तान हमेशा ही इस्लाम और मुस्लिम करके भारत के अंदर अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करता रहता है। और कहीं ना कहीं ये बात भी पूरी तरह से सच है कि भारत के अंदर अभी भी शांति दूतों के एक ऐसे बड़े समुदाय है जो कि पूरी तरह से पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ इस्लाम और मुस्लिम होने के कारण पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं। जिस प्रकार से भारत के अंदर शांति दूतों ने अभी फिलिस्तीन का सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि वहां पर मुस्लिम लोग रहते हैं, बल्कि भारत का और फिलिस्तीन का उतना अच्छा संबंध नहीं है जितना अच्छा संबंध भारत और इजराइल का है। लेकिन इसके बावजूद भी भारत के शांति दूतों ने सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर फिलिस्तीन का समर्थन किया और कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी इसी का फायदा उठा करके हमेशा भारत के अंदर कुछ न कुछ ऐसा नया करने की कोशिश करता रहता है जिससे भारत को अस्थिर किया जाए। पाकिस्तान शायद अपनी औकात भूल गया है कि जब पाकिस्तान ने 90,000 सैनिकों को पूरी तरह से आत्मसमर्पण कराया था और घुटने पर बैठ करके भारत के साथ संधि की थी। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं कि भारत अपने आप में एक ऐसी शक्ति है जो कि अगर जागृत होकर के दुश्मनों का सामना करती है तो इस दुनिया के अंदर कोई सा भी ना ही तो ऐसा देश है और ना ही ऐसी कौम है जो कि भारत को हरा सके। दोस्तों, भारत चीन से भी नहीं हारा था, बल्कि सिर्फ और सिर्फ भारत को वहां पर हराने में भारत के अंदर बैठे हुए वो गद्दार और दोगले लोग थे जिन्होंने भारत की सेना को लड़ने के लिए पूरी तरह से आजादी नहीं दी थी। नहीं तो जिन चीनियों की आंख थोड़ी सी भी नहीं खुलती, हालांकि उनकी क्या औकात थी कि वो भारत के सैनिकों को हरा सके, लेकिन सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र के कारण भारत को 1962 में मुंह की खानी पड़ी थी। लेकिन आज मोदी बैठा हुआ है, अगर आज चीन भारत से उलझने की कोशिश करेगा तो चीन इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि उसे छोड़ो लद्दाख, उसे अपने देश के हर कोने को पूरी तरह से गंवाना पड़ेगा। वो शंघाई को भी भूल जाएगा क्योंकि वो जानता है भारत की गद्दी पर आज एक ऐसा हिंदुत्ववादी नेता बैठा हुआ है जो कि अपने देश की रक्षा के लिए किसी भी कीमत पर लड़ सकता है।